अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आप लोगों को एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने का तरीका बताना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें मसला आ रहा है क्योंकि जो पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, बल्कि न्यूज़ में पीएमसी ने बताया भी था। उन्होंने ये वेबसाइट बताई थी pmcexams.government.pk। आप लोगों ने गूगल पे ये लिखना है और फिर आप लोगों ने इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे पीएमसी एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन होगी। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा pmcexams.pmc.gov.pk पे। तो इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने FAQs को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपको इधर ही मिल जाएंगे। जिस तरह के अब जो रिपीटर्स हैं उनको भी न्यू यूज़र में जाना पड़ेगा, मतलब पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिर इसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जब आप फीस सबमिट करवाएंगे तो वो सम टाइम फ़ौरन से वेरीफाई नहीं होगी, विद इन 24 आवर्स के अंदर होगी। तो ये आप लोगों ने पहले ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों ने न्यू यूज़र पे जाना है। इस न्यू यूज़र पे जाके पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने जो ईमेल वगैरह देनी है तो उस ईमेल के थ्रू फिर आपने लॉगिन करके तो आगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो सारी अंदर इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो मैं अब आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, न्यू यूज़र के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि ये इस पर टाइम भी लग सकता है, लोड हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसलिए आपने रिफ़्रेश करके दोबारा ट्राई करते रहना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, आप लोगों ने न्यू यूज़र में जाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना फुल नेम इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे अपना उर्दू में नेम लिखेंगे। उर्दू में नाम लिखते हुए ये मसला बन सकता है कि वो आपसे पूछेगा कि आपका उर्दू, ये कह सकता है कि उर्दू का नाम आपका एडमिन अप्रूव करेगा। तो इससे परेशान नहीं होना, वो एडमिन फिर अप्रूव कर देता है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ईमेल बड़े ध्यान से लिखनी है, ये वो वाली ईमेल लिखनी है आपने। इसी के थ्रू फिर आप लॉग इन करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन भी फिर इसी ईमेल के थ्रू होगी। अब इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों ने अपना जीमेल वाला नहीं लिखना। बच्चे समझ लेते हैं कि जो ईमेल का पासवर्ड है वही नीचे लिखना है। यहाँ पे पासवर्ड आप खुद क्रिएट करेंगे अपना, और इसी पासवर्ड की मदद से आप लोग लॉग इन किया करेंगे। याद रखें, पासवर्ड क्रिएट करने की कंडीशन है कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ लाहौर 1 2 3, इस तरह, यानी अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। और फिर नीचे आप लोगों ने अपना पासवर्ड कंफर्म कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इस पैटर्न पे लिखनी है, पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर्स लिखना है। तो उसके बाद जब ये आप फिल कर लेंगे तो आप नीचे आप लोग अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी आपने बड़े ध्यान से लिखना है, और मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं होना चाहिए, जैसे यूं से वारद या वारस ही यूं, क्योंकि फिर वो रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन का मैसेज आने में प्रॉब्लम होता है। और एक और चीज़ भी याद रखें, जब आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है तो +92 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब आपने ज़ीरो नहीं डालना, ज़ीरो के बाद अपना नंबर लिखना है। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, या आपके पास CNIC होगा, अगर CNIC है, या स्मार्ट CNIC, तो आप लोगों ने क्या काम करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। बे फॉर्म है तो बे फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, मगर आप लोगों ने CNIC तब तक आप लोगों ने बनवा लेना है। CNIC पुट करने के बाद फिर आप लोगों ने CNIC की इशुएंस डेट लिखनी है कि किस डेट को वो इशू हुआ था। तो वो बड़े ध्यान से आपने लिखनी है, क्योंकि बाद में फिर ये डाटा नादरा की तरफ से वेरीफाई होता तभी आपकी रजिस्ट्रेशन डन होगी। तो इसलिए जो CNIC की या स्मार्ट कार्ड की आप लोगों की होगी इशुएंस डेट, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने देख के लिखना है। और इसके बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अगर तो आपने सारा कुछ ठीक पुट किया है तो रजिस्टर के बाद आप लोगों के सामने एक चीज़ आ जाएगी, वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट वाला। वो आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, वो आपने वहाँ से देख के लिख लेना है। और उसके बाद नीचे फिर लिखा होगा, उसी के नीचे लिखा होगा वेरीफाई। वो आपको अपने मेल आपको पीएमसी की तरफ से आएगी, मेन इनबॉक्स, आपका जो इनबॉक्स वाला फोल्डर होगा जो आपने ईमेल दी होगी, उसको ओपन करके आपने वेरीफाई पे टिक कर देना है। अगर आपको मेन इनबॉक्स में मेल ना नज़र आए तो सम टाइम वो स्पैम और जंक के फोल्डर में भी आई होती है। तो उसके बाद जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे तो नीचे लॉग इन का ऑप्शन आएगा। लॉग इन के ऑप्शन में जाके आगे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। तो वो बड़ी आसान होंगी, जो इंस्ट्रक्शन आएंगी अपने फिल करते जाना है। और पेमेंट करने के 3 मेथड होते हैं, जायज़ कैश के थ्रू भी आप कर सकते हैं, चलान के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा आसान तरीका है, उसमें कोई इतना आपको मसला नहीं बनेगा। मेन ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और अब मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को लॉग इन आप इधर से भी कर लेते हैं, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे ना, तो ये देखें रजिस्टर यूज़र में ये लॉग इन, इधर से भी आप आगे क्लिक करके तो जो ईमेल पासवर्ड आपने बनाया होगा उसके थ्रू लॉग इन करके तो आगे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं। तो आगे फिर आपको बैंक चलान एक मिलेगा, बैंक चलान के थ्रू भी आप जमा करवा सकते हैं, जायज़ कैश के भी थ्रू। तो ये सारा तरीकाकार था एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन करने का। बच्चों को काफ़ी इशू आ रहा था, होपफुली अब आपका मसला हल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।